तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। ये कुछ कुछ रिलेटेड होता है फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न में, लेकिन ये उसका एक ब्रॉड स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। ये मेथड वही फॉलो करता है, लेकिन ये एक बड़े यूज केस के लिए यूज होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि हम फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न यूज क्यों करते हैं। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आप एक फैक्ट्री स्टेब्लिश करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई सी भी कार बना के दे सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑडू लिख दिया है, ये ऑडी है, ठीक है। और इसी तरीके से BMW या टेस्ला मीन्स गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर रही है ऐसी फैक्ट्री जो इसमें से कोई सी भी कार दे दे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कॉल करो क्रिएट कार ऑडी और आपकी वो कार बन के आ जाए, या क्रिएट कार BMW एंड देन आपकी वो वाली कार बन के आ जाए। तो देखते हैं कि ये बैकएंड में जो फंक्शन कॉल हो रहा है क्रिएट कार, वो कैसे कॉल हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन में गए क्रिएट कार, ठीक है। क्रिएट कार फंक्शन में गए एंड यहाँ पे हम आ गए, ठीक। तो ये हमारी एक फैक्ट्री सर्विस है जिसका काम है कि जिस कार का रिक्वायरमेंट हो वो उस कार को क्रिएट करके दे दो। तो इसमें अभी हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं कि हम पहले BMW क्लास का इंजन बना रहे हैं एंड इन द सेम वे हम फिर BMW क्लास का डैशबोर्ड बना रहे हैं, BMW कार का डोर्स बना रहे हैं। दैट मीन्स इंटरनली वो हर, जैसे एक गवर्नमेंट फैक्ट्री है, अब उसको BMW कार का इंजन चाहिए, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये BMW का इंजन मंगवा रही है, देन उसको अपने पास रख रही है। इन द सेम वे BMW डैशबोर्ड, इन द सेम वे BMW कार डोर्स। तो मैं ये बेसिक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, सबसे बेसिक एग्जांपल, कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी के केस में आप ऐसे मान के चलो, जब ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यूज नहीं कर रही है तो इस गवर्नमेंट फैक्ट्री को हर चीज ऑर्डर करनी पड़ रही है, और तब वो चीज इसके पास आ रही है, देन ये उसको असेंबल कर रही है एक एक करके, एंड देन वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई लाने ले जाने में बड़ा खर्चा हो रहा है, हर चीज का हमें अलग अलग से ध्यान रखना पड़ रहा है, हम इसकी खुद की फैक्ट्री स्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक। तो अब वो यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यहाँ पे इसको स्टेब्लिश करने के लिए, कि हमें भाई ये सब कुछ अलग अलग नहीं चाहिए, हमें सब कुछ एक जगह चाहिए, कि बस हम एक बार बोलें कि हमें BMW की कार चाहिए और वो बनके तैयार हो जाए। इसी तरीके से हम एक बार बोलें कि हमें ऑडी की कार चाहिए और वो बनके तैयार हो जाए, ठीक है। तो अब हम ये इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कोड दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हम इसको इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें किसी भी जो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं एक फैमिली के, मतलब जो आपस में रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इंजन, डैशबोर्ड या कार, जो हमारे कार के मेन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कार की बॉडी हो गई, डैशबोर्ड हो गया या इंजन, तो हम सबको उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनके इंटरफेस बनाने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले इंटरफेस में गए, ओके। अब हम यहाँ पे देखें तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने बना लिया एक इंजन का इंटरफेस, ठीक है, कि एक इंजन हमारा प्रोडक्ट है, मैंने उसका इंटरफेस बना लिया। इन द सेम वे हमारा डैशबोर्ड एक प्रोडक्ट है, मैंने उसका इंटरफेस बना लिया, एंड इन द सेम वे हमारी कार की जो बॉडी होती है मैंने उसका भी एक इंटरफेस बना लिया। आप लोगों को भी सेम स्टेप्स फॉलो करते चलने हैं साथ में ही। और उसके बाद में जब हमारे ये इंटरफेसेस बन के तैयार हो गए, तब हम इनके बनाएंगे कोर प्रोडक्ट्स, ठीक। हमने क्या किया, कार फ्रेम जैसे हमने बनाया, तो हमने क्या किया, ऑडी का एक कॉन्क्रीट क्लास बना लिया और उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया। इसी तरीके से हमने BMW का भी एक कार फ्रेम बना लिया और उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया। इंटरफेस हम इंप्लीमेंट इसलिए कर रहे हैं जिससे सारी कार सेम पैटर्न फॉलो करें, ऐसा ना हो कि कोई अलग कार अलग पैटर्न फॉलो कर रही है जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम हो जाए। इस कारण से इंटरफेस बनाना जरूरी होता है। तो हमने सभी तरीके के इंटरफेसेस बना लिए। इन द सेम वे हमने डैशबोर्ड का भी इंप्लीमेंटेशन कर लिया अपने BMW डैशबोर्ड में एंड ऑडी के डैशबोर्ड में, एंड अगेन इन द सेम वे हमने BMW का इंजन का इंप्लीमेंटेशन कर लिया, इंजन इंटरफेस का, और उसी तरीके से ऑडी के इंजन भी हमने क्रिएट कर लिया इंप्लीमेंट करके इंजन का इंटरफेस, ठीक है। अब हमारे सारे कोर प्रोडक्ट्स बनके तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, कि भाई हमारी फैक्ट्री का डिजाइन इस तरीके से रहने वाला है। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का मतलब ये होता है वहां पे एक ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले गए, हमने कार फैक्ट्री डिफाइन कर दी, जो जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो सब वहां पे हमने डिफाइन कर दिए कि ये हमारे फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हमने ये सब वहां पे डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद में हमारी जब एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है, अब हमको पता है कि भाई हमारी फैक्ट्री का स्ट्रक्चर इसी तरीके से रहने वाला है, ठीक है, कि हमारी फैक्ट्री में इंजन रहेगा, डैशबोर्ड रहेगा एंड कार फ्रेम रहेगा। अब हमको सपोज ऑडी की कार चाहिए, तो हमको सिंपली एक ऑडी फैक्ट्री कॉल करनी पड़ेगी, ऑडी कार फैक्ट्री, एंड दैट्स इट। उस पर हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपना कार फैक्ट्री का इंटरफेस, ओके, एंड हमारे सारे प्रोडक्ट्स वहां पे आ जाएंगे।
ओके इसी तरीके से हमें BMW कार चाहिए तो BMW की कार फैक्ट्री हमें क्रिएट करनी पड़ेगी और उस पर कार फैक्ट्री बनानी पड़ेगी और हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली वहां पे ओवरराइड हो जाएंगे। इंटरफेस हमें ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ओके अब हमारी दोनों तरीके की कार फैक्ट्री बनके तैयार हो गई। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि हमें कल को कोई दूसरी कार फैक्ट्री आ जाती है डिमांड में कि टाटा की कार्स हमें प्रिफर करनी है, तो हमें केवल एक टाटा कार फैक्ट्री बनानी पड़ेगी और वहां पे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी कार फैक्ट्री और हमारी वो कार फैक्ट्री भी बनके तैयार हो जाएगी, टाटा कार फैक्ट्री भी बनके तैयार हो जाएगी। ओके तो अब चलो चल के देखते हैं कि आखिर अब हम इनको यूज कैसे करेंगे। तो हम वापस से अपनी सर्विस में आ चुके हैं। ओके और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी हमारा BMW आ रहा है तो हम ये तीनों प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, फिर असेंबल करवा रहे हैं। ऑडी आ रहा है तो हम ये तीनों प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, असेंबल करवा रहे हैं एंड देन हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो अब क्योंकि हमारी फैक्ट्री बनके तैयार हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं जो मोस्ट इजी तरीका हम कर सकते हैं वो करेंगे कि जो होगा कार फैक्ट्री रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हम सबसे पहले मैं आपको कमेंट आउट कर रहा हूं जिससे आपको ये पता चले कि मैं एग्जैक्टली हमारा कोड कितना ज्यादा कम हो रहा है, ठीक। तो यहां से मैंने BMW पे गया और यहां पे मैं क्या करूंगा, इसका रिटर्न टाइप कर दूंगा कार फैक्ट्री। ओके कार फैक्ट्री इसका रिटर्न टाइप हो गया। एरर थ्रो कर रहा है कि हमें रिटर्न करना है, ठीक। तो हम यहां से रिटर्न कर देंगे रिटर्न न्यू BMW कार फैक्ट्री, ठीक है। अब क्योंकि BMW कार फैक्ट्री ने इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है कार फैक्ट्री तो हमारा ये यहाँ से रिटर्न हो सकता है। इसी तरीके से हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ऑडी कार फैक्ट्री। ओके ऑडी कार फैक्ट्री एंड अब हमारे पास कोई ऐसा टाइप आ जाता है जो हमारे पास अभी जिसकी फैक्ट्री इंप्लीमेंटेशन ही है, सपोज वो टाटा आ गया या कोई सा भी आ गया तो हम यहाँ से थ्रो कर देंगे थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन और यहां पे हम लिख देंगे कि भाई इनवैलिड रिक्वायरमेंट। ओके हमने बता दिया भाई अभी ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके अब आपने देखा था हमारी ये यहाँ पे इतना सब कुछ हम कर रहे थे उसके बाद में रिटर्न जा रहा था, इतना सब कुछ कर रहे थे उसके बाद में रिटर्न जा रहा था, वो हो गया हमारा एक एक लाइन का, ठीक है। और अब इसके बाद की जो चीजें हैं वो हमारी कॉमन है, दैट मीन्स उसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ रहा। तो हम यहाँ पे गए, अब क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे कर रहे थे और वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ओके अब लेकिन हमें यहां से रिटर्न हो जाएगा हमारा, मैं एग्जांपल के लिए भी आपको दिखाता हूं, यहां से हमें रिटर्न हो जाएगी कार फैक्ट्री। ओके फैक्ट्री इक्वल्स टू, और अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। तो इससे क्या होगा, फैक्ट्री डॉट क्रिएट इंजन हमारा ये भी आ गया, फैक्ट्री डॉट क्रिएट डैशबोर्ड हमारा ये भी आ गया एंड फैक्ट्री डॉट क्रिएट कार फ्रेम, हमारी तीनों सर्विस यहाँ पे आ गई। अब अगर हम यहाँ पे टाइप चेंज भी करते रहते हैं, मैंने ऑडी की जगह BMW कर दिया, स्टिल हमारे चेंज कोड पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, स्टिल हमारा ये कोड एज इट इज काम करेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अब हमें यही फायदा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। डॉट स्टार्ट, इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं एंड डॉट डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले कर लेते हैं और हमारी गाड़ी शाइन भी करने लग गई। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो आप देखोगे कि मैं सेम यहाँ पे टाइप चेंज करता रहूंगा और स्टिल ये परफेक्टली रन करती रहेगी। दैट मीन्स हमारे कोड पे कोई भी असर नहीं पड़ता है जब हमारा टाइप चेंज होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले हम कुछ भी चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो ऑडी इंजन स्टार्टेड, ऑडी डैशबोर्ड डिस्प्लेइंग एंड ऑडी कार शाइनिंग। ओके अब मैं यहाँ पे अगर ऑडी की जगह BMW कर दूं स्टिल ये परफेक्टली वर्क करेगा, जैसे अभी कर रहा है वैसे ही, लेकिन ये चीज सेम नहीं होती अगर हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यूज ना करते, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के इंप्लीमेंटेशन को 4 सिंपल स्टेप्स में, तो वो कुछ ऐसे होते हैं कि हमारा सबसे पहले हमारा काम होता है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट फैमिलीज, कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक फैमिली को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंजन डैशबोर्ड एंड कार फ्रेम था जो कि एक कार बनाने को यूज कर रहे थे हम। उसके बाद में डिफाइन कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई करके उनके इंटरफेस हम क्रिएट कर देंगे। उसके बाद में कंक्रीट प्रोडक्ट्स हमें डिफाइन करने हैं एंड देन हमें क्रिएट करनी है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यूजिंग इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यूजिंग इंटरफेसेस एंड देन हमें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यूजिंग इंटरफेसेस एंड देन कंक्रीट फैक्ट्री
इम्प्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ठीक है, हमारी ये 4 सिंपल स्टेप्स हो जाते हैं। इसके बाद में हमें क्लाइंट यूजेस ओनली कॉन्क्रीट फैक्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको कोई मतलब नहीं रह जाता क्लाइंट को कि इंटरनल इंप्लीमेंटेशन कैसा है या क्या हो रहा है बैकएंड में, उससे उसे कोई भी मतलब नहीं रह जाता। और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यूज करने का सबसे ज्यादा फायदा हमें होता है कि बाय डिफॉल्ट बहुत सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स भी यूज करता है। एक डिजाइन पैटर्न का कोर वैल्यू यही होती है कि वो जब हम इंप्लीमेंट करें तो वो डिफाइन करे सॉलिड प्रिंसिपल्स। ठीक है, सॉलिड प्रिंसिपल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम एक टीम में वर्क करते हैं, जब हम एक बड़े प्रोडक्ट पे काम करते हैं। तो ये यूज कर रहा है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, मतलब SRP। ये डिफाइन कर रहा है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल कि हमने सारे इंटरफेसेस अलग अलग डिफाइन कर दिए हैं। और इसी तरीके से ये यूज कर रहा है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल कि हम कुछ भी हाई लेवल मॉड्यूल्स हमारे लो लेवल मॉड्यूल्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स भी यूज कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से रियल वर्ल्ड यूज केसेस होते हैं जहां पे हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को यूज करते हैं। तो जब हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट में मल्टीपल डेटाबेस यूज हो रहे हैं, वहां पे हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यूज करते हैं कि हम डिफाइन कर लेते हैं हमारे डेटाबेस में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और हम उसको एक फैक्ट्री की तरह यूज करते हैं, और वहां पे टाइप के बेसिस पे हम अपना डेटाबेस गेट कर लेते हैं कि अभी हमें इस डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से जब हमारे पास मल्टीपल पेमेंट गेटवेज होते हैं या फिर हमारे पास मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, जब हम मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज यूज करते हैं। ठीक है, जब हम मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज या क्लाउड प्रोवाइडर्स अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, तब भी हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करते हैं। अब आपको इसमें से किसी एग्जांपल को चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसका फुल कोड के साथ में इंप्लीमेंटेशन आपको करके दिखा दूंगा। और आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न में और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है।